नगर निगम का चुनाव किसके लिए होता है? राजनीति के लिए नहीं होता है। लोग को पहले ये समझना चाहिए, ये राजनीति नहीं है। हम अपने मोतिहारी के जनता से ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया, बहुत गंदगी हो गया। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वजूद के लिए और शायद कमाई के धंधे के लिए मोतिहारी को बर्बाद कर रहे हैं। वो अगर आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और दिखा के किसी को वोट मांगने के लिए कहते हैं भैया आप इनको दे दीजिए, तो हम क्यों देंगे? जनता सब जानती है। धीरे धीरे उनको भी वो समझ में आ रहा है कि आपने क्या दिया है उनको दर्द, उनको छल, उनको उसके अलावा आपने उनको कुछ नहीं दिया है। आप लोग लड़िए और हमारे कैंडिडेट को जिताइए, ये कहाँ तक जायज? ये देखिए, ये सब मतलब बचपना वाली बात है। अरे उन लोग को तो डूब के मर जाना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। ऐसे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जा के एक एक डोर को नॉक करके और लोगों के बीच में मतलब फालतू बातों को इम्प्लांट कराना, विकास से दूर हट के। अरे आपको क्यों जाना पड़ रहा है भाई? ये क्लियर दिखा रहा है कि आपने कभी काम नहीं किया है विकास, मतलब मोतिहारी के विकास के लिए आपने कभी नहीं सोचा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। कल चुनाव होना है बहुत से जगहों पे, पटना, मोतिहारी और तमाम जगहों पे। लेकिन इस बीच मोतिहारी नगर निगम जो क्षेत्र है वो काफ़ी चर्चा में आ गया है। चर्चा में इसलिए चूँकि कुछ राजनीति के बड़े खिलाड़ियों ने इसे अपने आन का विषय मान लिया है। और जो चुनाव मुद्दों पर होनी चाहिए थी, जो चुनाव इस बात पे होनी चाहिए कि आखिर मोतिहारी को कैसे ठीक बनाया जाए, वो चुनाव कहीं ना कहीं जाति और पार्टी के आधार पे हो रहा है और बड़े स्तर पर इस चीज़ का खेल चल रहा है। इन पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सर है। रंजन सर मोतिहारी से वास्ता भी रखते हैं, इसलिए इस विषय पर सर आपसे बातचीत होगी। सवालों की शुरुआत सीधे करते हैं। मोतिहारी और बाकी जगहों पर नगर निगम चुनाव चल रहा है, लेकिन मोतिहारी पर इसलिए चूँकि बहुत अजब सिचुएशन वहाँ पे हो चुका है। लोग इसको आन का लड़ाई ले लिए हैं। कई नेताओं में ये आपसी लड़ाई कहीं ना कहीं दिख रही है। तो आपको लगता है कि एक तो ये पार्टी बेस का चुनाव नहीं है, ऊपर से इस तरीके से आन का विषय बना लेना और मुद्दों से भटकाना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, एक बात तो समझने की आवश्यकता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर जितने भी नेता हैं या जितने भी बड़े हर पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, अगर उनका डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी आंतरिक रुचि उसमें कहीं ना कहीं है और उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। तो ये एक बात तो समझने की, जनता को अच्छे तरह से समझने की आवश्यकता है कि अगर एक नेता जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अगर आके आपके साथ ये आपको बरगलाने का काम कर रहा है, तो वो कहीं से कतई मतलब मोतिहारी के हित के लिए सही नहीं है। बात होनी चाहिए थी, जैसा कि आपने बोला, होनी चाहिए थी मोतिहारी के विकास के लिए। लोगों को ये सोचना है अब कि हमारा मोतिहारी का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, क्योंकि वो चंपारण जो हमारा सत्याग्रह की धरती रही है, बापू का कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक कैरियर का जो आगाज हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारे चंपारण से निकल के आया था। तो लोगों को हमको ये समझना होगा कि जो हमारी विरासत है, जो हमको मिला है हमारा मोतिहारी, उसका सौंदर्यीकरण कैसे हो। नगर निगम का चुनाव किसके लिए होता है? राजनीति के लिए नहीं होता है। लोग को पहले ये समझना चाहिए, ये राजनीति नहीं है। ये हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो नाले की बात हो, चाहे वहाँ के जो धरोहर हैं, जैसे आप मोती झील की बात कर लीजिए, उनके संरक्षण की बात हो, उनके सौंदर्यीकरण की बात हो, इन सारी बातों पे मुद्दा बना के इस पे काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन जो स्थिति है वो बद से बदतर है। तो ये कहीं से भी ये तथ्य सही नहीं है और ये निराशाजनक है। नेताओं को ये आके बोलना चाहिए था कि भाई मोतिहारी, क्योंकि आप भी मोतिहारी से लड़ रहे हैं, मोतिहारी से ही यहीं की धरती का आप खा रहे हैं और वहीं से निकल रहे हैं, तो आपको ये बोलना चाहिए कि वैसे लोगों को आप सपोर्ट करिए, वैसे लोगों को आप जिताइए जो मोतिहारी के सर्वांगीण विकास में अपना मतलब सर्वस्व समर्पण देने का काम करे। तो ये कहीं ना कहीं लैकिंग है और हम अपने मोतिहारी के जनता से ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया,
बहुत गंदगी हो गया, बहुत लोगों के ओछे सोच में आप के तले आप दबे पड़े रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए, वैसे व्यक्ति का चयन कीजिए, क्योंकि आप उतने दिन से रह रहे हैं तो लोगों का चयन करना तो आपको जरूर आना चाहिए। तो आप वैसे लोगों का चयन कीजिए जो मोतिहारी के विकास में अपनी सर्वस्व भागीदारी निभा सके। आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वजूद के लिए और शायद कमाई के धंधे के लिए मोतिहारी को बर्बाद कर रहे हैं? मैंने यही बोला कि मोतिहारी, बताइए, ये इतना मतलब आप स्वतंत्रता में भी कहीं ना कहीं हमारे मोतिहारी का योगदान रहा है, और मोतिहारी का विस्तार कहें या मोतिहारी का डेवलपमेंट कहें, वो क्या है, वो उल्टा जा रहे हैं हम। जहाँ देखिए वहाँ गंदगी है, जहाँ देखिए वहाँ भीड़ है, जहाँ देखिए वही मतलब गलीज है, रोड पे नाला बह रहा है, नाला की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इतने दिनों से जो लोग भी पहले से रह रहे हैं, लोग को ये समझना चाहिए, किसी एक पार्टी जो पहले से भी रह रहे हैं, वो भी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन किसी ना किसी पार्टी के थ्रू ही वो प्रपोज थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो 5 साल में वही किया। अब अगला जो भी वो प्रमोट कर रहा है, वो भी उसमें से कोई एक को प्रमोट कर रहे होंगे। तो वो अगर आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और दिखा के किसी को वोट मांगने के लिए कहते हैं भैया आप इनको दे दीजिए, तो हम क्यों देंगे? लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अब ये समझना पड़ेगा कि मोतिहारी का सर्वांगीण विकास हो और उनके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हो। मोतिहारी का डेवलपमेंट जरूरी है। मोतिहारी के डेवलपमेंट में जो आदमी अपना भागीदारी दे, उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और ये इस तरह के हरकत कर रहे हैं ये लोग, जितने भी नेता लोग हैं, हम उनका नाम पर्सनली नहीं लेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जो भी ये लोग कर रहे हैं वो उनको भी ये सतर्क होने की आवश्यकता है कि जो हमारी जनता है, जनता सब जानती है। धीरे धीरे उनको भी वो समझ में आ रहा है कि आपने क्या दिया है उनको दर्द, उनको छल, उनको उसके अलावा आपने उनको कुछ नहीं दिया है। जब आते हैं हम चिपनी चुपड़ी बातें करेंगे आप, और उसके बाद आपका चेहरा तक नदारत हो जाता है। तो वो आप चलिए ठीक है, आपका विधायक का या संसद या जो लोकसभा का चुनाव वो अलग बात है। यहाँ बात हमारे मोतिहारी के जो कि हमारा बैकबोन है उसकी बात हो रही है। तो उसके विकास के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा और नए सिरे से इसमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अच्छे लोगों का चयन करके दें, अच्छा लोग का चयन करेंगे, पढ़े लिखे लोगों का चयन करेंगे, जो लोग के पास एक प्लान हो और विथ एग्जीक्यूशन, प्लान विथ एग्जीक्यूशन करने की एबिलिटी हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें तो मोतिहारी का कायाकल्प जरूर होगा। और मोतिहारी आने वाले समय में एक ऐसे जगह पे जाएगा जहाँ पे हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा मातृभूमि जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मोतिहारी है। तो हम इस चीज़ के लिए, तभी हम उस चीज़ के लिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाएंगे जब सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवारों का चयन हम कर पाएंगे। ये लोग जाति का लड़ाई लड़ा रहे हैं मोतिहारी में, 2-3 जातियों के बीच। ये लोग खुल के नेता लोग सामने आ गए हैं कि आप लोग लड़िए और हमारे कैंडिडेट को जिताइए। ये कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, ये सब मतलब बचपना वाली बात है। और थोड़ा सा हम अपने लोगों को हम लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-20-25% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लास्ट में जाति के नाम पे या किसी भी नाम पे वो तो इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके अपने झोली में डालने का प्रयास करते हैं कि जात किसी को कुछ नहीं देने वाला है, कोई जात किसी को कुछ नहीं देने वाला है। हाँ, हमारा विकास ही हमको सब कुछ देने वाला है। अगर वहाँ विकास होगा तो वहाँ पे आशाएं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ डेवलप, मतलब अगर मन में हमारे आशा डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे और विकास और अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये ज़रूरी है, जात पात से ऊपर उठने की आवश्यकता है। इन नेताओं ने किया क्या है? यही किया है उन्होंने। कभी किसी को जाति पे बांटेंगे, कभी किसी को किसी बात से लड़ाएंगे, कभी किसी से लड़ाएंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, और ये सब करके ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाते हैं और बरगला के 5 साल तक हमें नर्क में ढकेल कर खुद उसका मलाई काट के खाते हैं। तो इन लोगों से, ऐसे चिकने चुपड़े बात करने वाले लोगों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और सोच के, समझ के और दिल से नहीं दिमाग से सोचते हुए,
जब भी हम दिल से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जात आ जाता है, हमारे अपने लोग आ जाते हैं। और जब हम दिमाग से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मोतिहारी का विकास, हमारा खुद का विकास, हमारे गलियों का विकास, हमारे नालियों का विकास, हमारा धरोहर मोती झील का विकास, उसके अतिक्रमण होने वाले अतिक्रमण पे रोक की सोच, वहाँ उसमें जो वाटर जा रहे हैं, जो गार्बेज जा रहे हैं उनके रिफाइनिंग की सोच, वहाँ मतलब जो भी हम पानी डाल रहे हैं उसमें उनको रिफाइन करके डालने की सोच, इन सारी चीज़ों को रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो ही हमारा मोतिहारी कई एक ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। कई विधायक जी लोग वहाँ पे घर घर घूम के वोट मांग रहे हैं, ये आपको ठीक लगता है कि नगर निगम चुनाव में विधायक और सांसदों का इन्वॉल्वमेंट हो? अरे उन लोग को तो डूब के मर जाना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। ऐसे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिनको ये अपना महत्व नहीं पता है, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और आपको ये पता है कि ये किसी पार्टी विशेष की चीज़ नहीं है, और उसमें आपको जा के एक एक डोर को नॉक करके और लोगों के बीच में मतलब फालतू बातों को इम्प्लांट कराना, विकास से दूर हट के। अरे आपको क्यों जाना पड़ रहा है भाई? ये क्लियर दिखा रहा है कि आपने कभी काम नहीं किया है विकास, मतलब मोतिहारी के विकास के लिए आपने कभी नहीं सोचा है, चंपारण के विकास के लिए आपने कभी नहीं सोचा है। इसी कारण आपको डोर टू डोर जाके और हाथ जोड़ना पड़ रहा है। अगर आपने अच्छा काम किया होता लोग आपको समझते, और आप एक बार अगर कभी आके भाई पोस्ट ही कह देते कि भाई सब कुछ सही है, हाँ ये व्यक्ति मेरे अनुसार से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आप सपोर्ट करें, सारे लोग खुल के सपोर्ट करते। तो अपना पेंदी तो खुद लुढ़का हुआ है और दूसरे के पेंदी को संभालने चले हैं। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होने वाला है। जनता पूरी जानती है, लोग समझ रही है। लोग अब ये लोग जाते हैं तो लोग उनको मजा लेते हैं कि भाई देखा लो, और फिर वे करी 5 साल के बाद जाई या फिर आके फिर वही करी। तो लोग समझ रहा है, लोग का सोच अब चेंज हो रहा है। इन लोग को अब चेंज होने की आवश्यकता है। विकास पे बात कीजिए, सौंदर्यीकरण पे बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए, और जितना भी हमारा जो धरोहर है उसको बचाने का प्रयास कीजिए, उसके डेवलपमेंट की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए। शिक्षा पे कभी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं हमारी, उनके विकास के लिए कुछ बात नहीं करेंगे। जहाँ पे जो उतने लार्ज स्केल पे बच्चे रह रहे हैं उनके लिए कुछ बात नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए कहीं कैमरेज लगने चाहिए, बच्चे हैं वहाँ पे उनको सारी चीज़ें वो मतलब अच्छे से वर्कआउट कर सके, कहीं लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस पे बात नहीं कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि फलानवा जात के हो भाई, हम ही जात के, ऐसे चलता है। अरे आप गांधी के कर्मभूमि पर जात नहीं चलेगा। गांधी जी की धरती पे ये जो कुकर्म ये लोग कर रहे हैं, ऊपर से गांधी जी भी इन लोग को कोसेंगे अगर ये लोग नहीं सुधरे तो। गांधी की जो धरती रही है उस धरती को डेवलप करने का काम इन लोगों का होना चाहिए, जो हमेशा गांधी जी की दुहाई देते रहते हैं। इन लोग को शर्म आना चाहिए, और गांधी जी के लिए कम से कम लोगों के लिए नहीं, जिनके नाम को ये लोग बेचते रहते हैं उनके लिए मोतिहारी की एक कल्पना इनको करनी चाहिए, और मोतिहारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कर्मठ और अच्छे सुयोग्य उम्मीदवार, जिनके पास एक पर्टिकुलर एम हो और जिनके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और करने का सोच हो, वैसे लोगों का चयन करें तो हमारे लिए बेटर होगा। इसलिए अंततः हम अब फिर से मोतिहारी के पूरे प्रदेशवासियों को दिल से हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग इन जाति, धर्म, संप्रदाय, अपनापन, इन सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ के आप ऐसा काम करें जिससे हमारे मोतिहारी का सर्वांगीण विकास हो। हमेशा विकास की परिकल्पना की जाए, विकास के लिए हम लोग सोचें, डेवलपमेंट की बात करें, हमारे नालियों के बारे में सोचें, और ख़ास करके हमारे मोती झील जो हमारा धरोहर है उसको बचाने के प्रयास करने वाले लोगों के बारे में हम सोचें, तो हमारा स्वाभाविक है अच्छा कायाकल्प होगा और हम लोग अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसलिए हमारी अपील है कि अच्छे लोगों को सोच विचार के आप लोग वोटिंग करें, जिससे अच्छा विकास मोतिहारी का आने वाले 5 सालों में देखने को हमें मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रंजन सर थे जिन्होंने बेबाकी के साथ कहा है कि मोतिहारी गांधी की कर्मभूमि रही है और वहाँ पे जाति पार्टी का खेल नहीं चलेगा, चुनाव मुद्दे पर ही होगा और अंततः मोतिहारी के लोग मुद्दे पर ही वोट करेंगे। आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।